तो कल के लेक्चर में हम बेसिक बातें कर चुके थे, जिसमें कि हमने थोड़ा सा नंबर सिस्टम को समझा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम और विषम संख्या, है ना। कोई हिंदी मीडियम वाला भी हो तो सम और विषम संख्या क्या होता है, ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस करी थी। और उनके जनरल फॉर्म पढ़े थे कि इवन का 2n होता है और ऑड का 2n-1 एंड 2n+1 होता है। ये यहाँ तक की बातें हमने कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी करी थी। अब हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और करना थी, रियल नंबर। रैशनल नंबर हो गया था ना, हाँ पहले ये कर लेते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अ नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जिसको हम मतलब शुद्ध हिंदी में बोले तो ऐसा, हम जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे आपका √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, √7 आ जाता है, लाइक दैट। ये सारे नंबर देखिए ना, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41444, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम फॉर आवर सॉल्यूशन पर्पस इसको क्या लिख सकते हैं, 1.414 ये हम लिख लेते हैं। बट दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका एंड नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, लास्ट तक 44444 आते जा रहा है, तो ये सारी वैल्यूज कैसी होती है, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसी से बना रियल नंबर। देखो अब आपको बहुत अच्छी तरह से कहानी समझ में आएगी। भाई ऐसा समझो, रियल नंबर क्या है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। रियल नंबर क्या है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। देखो आपके रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, सारे नंबर आ गए, और बचे कुछ नंबर जो नॉन रैशनल थे, वो किसने ले लिया, इरेशनल ने। तो मैं इसको एक लाइन में बोलूंगा कि रैशनल प्लस इरेशनल, बस एक लाइन में इसका आंसर मेरे पास है। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं और आपको पता है सारी नदियां एक ही जगह जाके जब मिलती है तो वो समुद्र बन जाती है, यही होता है ना, सी जिसको बोलते हैं आप। तो ये जो नंबर है, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम, विषम, पूर्ण, अपूर्ण, जितने भी हैं ये सब छोटी छोटी नदियां कंसीडर करो, और रियल नंबर एक पूरा इनका समागम है, पूरा का पूरा इनका समागम है, जिसको मिक्सचर बोलते हैं, वो आपका समुद्र का काम करे, वही है। तो जैसे समझने के लिए आप एक नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, -∞ से +∞। ठीक है, तो देखो इसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, इंटीजर आ रहे हैं, तो इसमें 0.7 भी आएगा, तो 1.9 भी आएगा। ये कैसे हो गए, आपके रैशनल नंबर्स हो गए। तो इसमें √2 भी आएगा, मतलब यहाँ कहीं √2 आ जाएगा। तो देखो इस रियल नंबर लाइन में सब कुछ है ना, इंटीजर्स भी है, रैशनल नंबर्स भी है, इरेशनल नंबर भी है, तो ये पूरी की पूरी कैसी हो गई, रियल नंबर, जो कि कहां से कहां तक होता है, -∞ से +∞। ये याद रखिएगा। देखो आप, रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, -∞ से +∞। हाँ, अगर इसमें क्या बात करें, पॉजिटिव रियल नंबर R+, तो पॉजिटिव रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, इधर 0 से ∞, 0 से ∞। और अगर नेगेटिव रियल नंबर की बात करें तो वो होता है -∞ से 0। ये कुछ की पॉइंट्स है, ये ऐसे एक्चुअली वो ऐसे नोटेशंस आप लोगों से पूछ लेता है कि पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर कहां से कहां तक, 0 से ∞। नेगेटिव रियल नंबर कहां से कहां तक, -∞ से 0, ये नेगेटिव साइड है ना।
ये वाली r माइनस हो गई और ये वाली r प्लस। ठीक है, इतने को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका नंबर सिस्टम जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया। यहाँ पर इरेशनल नंबर भी आ गए और रियल नंबर भी आ गए, है ना। रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है? सब कुछ, रेशनल प्लस इरेशनल। प्लीज 2 मिनट फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक आपके लिए नया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ऐसा बोला जाता है। मैं इसलिए बोल देता हूँ, कभी कोई हो किसी को नॉलेज में चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए काम का तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म का होता है वो होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z इक्वल टू a प्लस आई, जहां पर i को बोलते हैं आयोटा और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। i को क्या बोलते हैं? आयोटा, और जिसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1 होती है। अब मुद्दे की बात समझो भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी? जब हमको सब कुछ पता था तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ गई हमको? तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कुछ ऐसी पड़ गई कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, आपने फॉर्मूला मेथड पढ़ा था, b² - 4ac अपॉन 2a। जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती, इसको आपने d बोला था, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो आपने बोला कि इसके रूट्स इमेजिनरी है, काल्पनिक है, काल्पनिक, रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा आपने बोला था, है ना। बस इतना बोल के आपने छोड़ दिया था। अब भैया अगर इसके रूट्स इमेजिनरी है, रूट इमेजिनरी कब आते थे? जब इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आती थी, ये वैल्यू नेगेटिव आती थी, तो इसका सॉल्यूशन तो होगा। तो इसका सॉल्यूशन दिया कॉम्प्लेक्स नंबर ने। इसका सॉल्यूशन किसने दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर ने। कॉम्प्लेक्स नंबर ने ये बताया कि आप इसका सॉल्यूशन आयोटा के थ्रू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल लिया x² + x + 1 = 0। क्या एग्जांपल लिया? x² + x + 1 = 0। अब आप देखिए इसके रूट्स हम फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएंगे इसके रूट्स? यहाँ a = 1 है, b = 1 है और c = 1 है। ये तीन चीज ले ली। देखो आप किससे कंपेयर करा? ax² + bx + c से a1 b1 और c1 आ गया बेटा, आ गया। अब आप देखिए अगर मैं इसमें फॉर्मूला मेथड लगाने जाऊं, क्या लगाने जाऊं? फॉर्मूला मेथड लगाने जाऊं, तो यहां पर फॉर्मूला मेथड में x = -1 + b² मतलब 1, 4a1 और c1 अपॉन 2a मतलब 1 आ गया। तो -1 ± अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ये देखो। और जैसे आप इस स्टेप पे पहुंचते थे और आप बोलते थे कि भैया रूट्स इमेजिनरी हो गए, खेल खत्म हो गया, बस 10th तक आप लोगों ने यहां तक पढ़ा। इसके बाद बट 11th
इसी इसी एक बात पे ना पूरा चैप्टर बन गया है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th में इसी पर पूरा एक चैप्टर है, और इतना जबरदस्त चैप्टर है कि इतना हायर लेवल पे क्वेश्चन जाते हैं कि आप जब करेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो अभी मैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूं। तो फिर क्या करा, अब यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का रोल चालू हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिखा, और इसकी वैल्यू आई हो गई। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस i√3/2। ये देखिए, अब इस 2 को सेपरेट कर देते हैं। इस 2 को सेपरेट करा तो -1 प्लस माइनस √3/2i। ये देखिए, इस सेपरेट होने के बाद ऐसा दिखा आपको। अब आप देखो, इससे अगर कंपेयर करें तो ये a है और ये क्या है, b है। ये देखो, दोनों को कंपेयर करा तो ये a है और ये b है, और इस a को बोलते हैं रियल पार्ट, और इस b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। a होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट। जो i के साथ लिखा है ना, वो है काल्पनिक इमेजिनरी, और जो वास्तविक रियल, जो किसके साथ लिखा है, विदाउट आई लिखा है। इसको ऐसे पहना, जैसे यहां पर देखो, अगर मैं इसका रियल पार्ट पूछूं, रियल पार्ट इस नंबर का, तो आप क्या बोलोगे, -1/2। और अगर मैं इससे आपका इमेजिनरी पार्ट पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ±√3/2। दोनों बातें आपको दिख रही है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म का होता है, आपको समझ में आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहां पड़ी और उसका सॉल्यूशन कैसे आया। तो ये चीज यहां पर आपको मेन मुद्दे की बात आपके लिए है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, z = a + ib, जहां पर a उसका रियल पार्ट कहलाता है, b उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और i को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कहानी और है, यहां देखिए कि अगर z = a + ib एक नंबर है, उसने बोला कि भैया ये तो सिर्फ रियल नंबर है, और इधर बोला कि ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर है। दोनों का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी। तो अगर ये सिर्फ रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब उसको 0 कर दो। भाई इसके वर्ड्स में इसका मीनिंग छुपा है। उसने बोला ना कि ये सिर्फ रियल है, तो रियल है मतलब इमेजिनरी नहीं है, और नहीं है मतलब 0 कर दो। इसने बोला कि ये सिर्फ इमेजिनरी है, तो ये सिर्फ इमेजिनरी मतलब रियल वाला नहीं है, मतलब उसको = 0 कर दो। ये सिंपल सा कंसेप्ट, ये नंबर। और कभी कभी वो ऐसा भी लगाता, प्योरली वर्ड भी लगा देता है, ये भी लगा देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मतलब उसके वर्ड से उसका मीनिंग निकालो। उसने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ रियल है, तो रियल है मतलब इमेजिनरी नहीं है, मतलब 0 हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है मतलब रियल पार्ट नहीं है, मतलब वो = 0। तो ये कहानी किसकी हो गई बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की हो गई। तो आपको ऐसा नंबर अगर आता है तो आपके नॉलेज में होना चाहिए। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट नोट डाउन करने के लिए इसलिए देता हूं कि जब मैं वीडियो पढ़ाता हूं तो मैं इधर उधर मूव करता हूं तो कुछ चीज़ें नहीं दिखती, तो मैं ऑन स्क्रीन हट जाता हूं जिससे कि आप इजीली नोट डाउन कर लें।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक मिनट और देता हूँ, लिख लीजिए आप आराम से सभी। ओके फाइन। अब यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आ गई। अब हम कुछ थोड़ा सा लॉ ऑफ इंडाइसेस की बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है पहला, बहुत सिंपल वे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपने पहला पढ़ा कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है। सॉरी बेटा लाइट चली गई है। तो अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है। सेकंड बात करें, a की पावर m की होल पावर n, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो a की पावर mn हो जाती है। थर्ड बात करें, 1 अपॉन a की पावर m होता है तो ये पॉजिटिव पावर जब ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, मतलब a की पावर माइनस m होता है। और इनका एग्जांपल भी लेता चलता हूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो 2 की पावर x प्लस y। अगर मैं यहाँ की बात करूं 2 की पावर x की होल पावर y, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर xy। ठीक है। अगर यहाँ की बात करूं, इस एग्जांपल को फॉलो करें तो जैसे लिखा है 1 अपॉन 2 की पावर x, तो ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस। उल्टा भी याद रखिएगा बेटा, उल्टा कैसे? जैसे लिखा है 2 की पावर माइनस 1, तो नीचे आएगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना, ऐसा भी याद रखिएगा, चलेगा। अब फोर्थ, कोई भी रियल नंबर की पावर 0 वो 1 होता है एक्सेप्ट 1। ये कोई भी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है, सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 की पावर 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। मैथमेटिक्स में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 1 की पावर 0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, जैसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक चैप्टर आता है लिमिट, जिसके अंदर हम उसको पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिएगा, तो ओनली रियल नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा, सिर्फ वो जो a है वो 1 नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ की बात करी तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्या लिखा मैंने? a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा ऐसा देखें, a की पावर m ये ऊपर जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी, तो a की पावर m माइनस n। आप सीधे ये वाला पार्ट याद रखना। इसका एग्जाम्पल देखें तो कुछ ऐसा होगा कि जैसे आपके पास लिखा है 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर x माइनस y, यही तो बोला इसने। सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ वाले ने क्या बोला कि अगर हमारे पास लिखा है, कैसा लिखा है जरा समझते हैं थोड़ा सा। फिफ्थ हो गया, ठीक है, जैसे a की पावर p इक्वल टू r लिखा है और मुझे यहाँ से पावर p को हटाना है, तो ये p इस r के ऊपर रेसिप्रोकल बन के जाएगा, दैट इज e इक्वल टू r की पावर 1 बाय p। इसको बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ये कंसेप्ट। एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास लिखा है x क्यूब इक्वल टू 2
और मुझे x की वैल्यू निकालना है तो 3 हटाना पड़ेगा, तो ये 3 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 की पावर 1/3। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद 7th प्रॉपर्टी, जैसे लिखा है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, तो रूट दोनों पे अलग अलग हो जाता है, तो रूट a इंटू रूट बी। इसके बाद 8th वन ab की होल पावर n, तो पावर n दोनों पे अलग अलग हो जाती है, तो a की पावर n इंटू b की पावर n। इसका एग्जांपल देखें तो जैसे लिखा है xy का होल क्यूब, तो आप ऐसे लिखते हो ना x क्यूब इंटू वाई क्यूब। गेट इट। इसके बाद 9th वाला यहां देखिए, रूट ऑफ a सफिक्स p, इसको पढ़ने का स्टाइल देखो, रूट ऑफ a सफिक्स p कैसे पढ़ते हैं, रूट ऑफ a सफिक्स p। तो यहां जो भी सफिक्स में लिखा होता है ना वो रेसिप्रोकल पावर बना लेता है, तो a की पावर 1/p, a की पावर 1/p होता है। जैसे लिखा है रूट ऑफ x सफिक्स 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू x की पावर 1/3। क्या हो गया, इक्वल टू x की पावर 1/3 हो गया बेटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ लॉ ऑफ इंडाइसेस हैं जो आपको कुछ पता होंगे, कुछ नहीं पता है तो उनको नोट डाउन कर लीजिए। सभी को नोट डाउन करना है, इस पर बेस फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी प्लीज नोट डाउन इट। लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है, टू बाई थ्री की पावर x प्लस टू इक्वल टू 3/2 की पावर 2 माइनस 2x। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहां मुझे बोला है इसने
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कैसे निकालें भाई? मुझे समझ में आ रहा है कि अगर x निकालना है तो ये पावर में है। हाँ, एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, जैसे a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, दो नंबर इक्वल टू में है और उनका बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वेट हो जाती है बेटा, तो x इक्वल टू वाई हो जाता है। ये उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा लॉ ऑफ इंडाइसिस में। तो वही चीज यहाँ करने चाह रहा हूँ मैं इन दोनों का बेस सेम बनाना चाह रहा हूँ। अगर ये बेस सेम बन गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, और अगर बेस सेम बन जाता है तो मैं पावर को इक्वेट कर दूंगा। पावर इक्वेट कर दूंगा तो पावर इक्वेट करने से क्या होगा कि मेरे पास x आ जाएगा। तो करते हैं, कैसे करें? इस 2/3 को यहाँ देखिएगा, इस 2/3 को मैं 1/3/2 भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 2 फाइनली ऊपर ही तो जाता है, तो इसकी पावर 1 है ना। तो अब समझो, इसको लिखा मैंने 1/3/2 की पावर 1 की होल पावर x + 2, और यह है 3/2 की पावर 2 - 2x। अब ये ऊपर गया तो 3/2 की पावर -1 की होल पावर x + 2, और ये 3/2 की पावर 2 - 2x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 की पावर -x - 2 इक्वल टू 3/2 की पावर 2 - 2x। चलेगा? अब देखो, इसका और इसका बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दूं, तो -x - 2 इक्वल टू 2 - 2x। इसको इधर लाए और इसको इधर ले गए, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4। इधर आया तो यहाँ देख लीजिए 2x - x, और ये हो गया 2 + 2, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फिर आप एक साथ लिख लीजिएगा। ये लिखा है कि a की पावर x इक्वल टू bc, b की पावर y इक्वल टू ca, और c की पावर z इक्वल टू ab। ये क्वेश्चन में दिया है और आपसे पूछा है x × y × z बताओ। x × y × z की वैल्यू उसने आपसे पूछी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करें? यहां देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये कितना हो जाएगा? bc ca ab, मल्टीप्लाई हो गया। तो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, a² b² c², सब दो बार आ गए। अब आप देखो, इन दोनों का बेस सेम तो पावर इक्वेट, तो x की वैल्यू 2। सिमिलरली इन दोनों का बेस सेम, पावर इक्वेट, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2। x2 y2 z2 तीनों आ गए, तो आपके पास x × y × z क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2, मतलब x × y × z इक्वल टू 8 आ गया। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन करिए जरा इसको भी।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 7 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 होल अपॉन 3 इंटू n की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1/3 की पावर 1 माइनस n, ये लिखा है आपके पास। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करें, थोड़ा सा इधर देखना। अब इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, बेस पावर ऐड है तो बेस अलग अलग कर दिए। सिमिलरली इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, नीचे चले तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ चले तो ये 1/3 है तो 3 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ऊपर से 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो ये 6 हो गया 3 इंटू 2, और ये कितना हो गया 7/3। कैसे हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 की पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं ना, यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो ये लिख दिया होल अपॉन, यहाँ पे 3 की पावर, ये इसको 9 लिख देता हूँ, 9 इंटू 3 की पावर n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 की पावर ये -1 और ये प्लस n मतलब n माइनस। अब आप देखिए एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 6 प्लस 7/3, 9 इंटू 3 की पावर n, इसको लिख दिया 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1 इसको। अब देखो नीचे से भी 3 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से भी क्या कॉमन ले लिया 3 की पावर n, तो क्या बचा 6 प्लस 7/3 हो गया, और यहां से 3 की पावर n कॉमन लिया तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया -2/3, ये दोनों कैंसल आउट, तो ये कितना हो गया 18 प्लस 7 25/3, और ये हो गया 27 माइनस 2 25/3। आंसर इस वन। ओके, ये आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, मैं बात भी करता जा रहा हूं और आप नोट डाउन भी करते जाइए कि जनरली जैसे हमको स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। बट आज से आप एक चीज याद रखिए कि हम जब अच्छी मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि स्क्वायरिंग जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। स्क्वायरिंग करना क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि स्क्वायरिंग करने से हमें एक्स्ट्रा रूट मिल जाता है। बट अब मुझे एक्स्ट्रा रूट मिल गया, मान लिया मैंने एक्स्ट्रा रूट मिल गया, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो एक्स्ट्रा रूट है। तो उस एक्स्ट्रा रूट को पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि आपका जो भी आपका आंसर आया है, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा कि जो भी आपका आंसर आया है उसको वापस आप ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करो। अगर ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने पर वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब वो आपका ओरिजिनल रूट है, और सेटिस्फाई नहीं करा इसका मतलब वो आपका गेन करा हुआ रूट है, जो क्या हो चुका है, गेन हो चुका है। ठीक है, उसको आप रिजेक्ट कर देते। जैसे आईआईटी ने छोटी सी बात पर क्वेश्चन बना दिया था, बात बहुत छोटी है पर आईआईटी ने वहां पर से भी क्या कर दिया था, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था। कैसे, देखिए इसको हटाता हूं मैं। एक क्वेश्चन दिया है उसने, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब भाई मुझे रूट हटाना है, तो रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। तो मैंने पहली लाइन लिखी स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो क्या होगा, ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर और 4x माइनस 1 का स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया है ना, और यहाँ देखिए ये a है और ये b है। आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते, नहीं भी जानते तो लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप 10th में पढ़ के आए हैं तो मोर कंफर्टेबल होंगे इस फॉर्मूले से। अभी मैं एक फॉर्मूले की लिस्ट भी बनवाऊंगा पूरा, जिसमें कम से कम 11-12 टाइप के फॉर्मूले हैं, और उनसे और कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे जस्ट इस टॉपिक के बाद। तो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये a और ये b हो गया है ना, और इधर क्या आ गया 4x माइनस 1, ये गया x प्लस 1, ये गया x माइनस 1, और ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ कौन सा फॉर्म एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो x प्लस 1 x माइनस रूट ऐसा लिख दिया 4x माइनस, ये गया 2x माइनस 2। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1। अब इसको उधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4x और ये प्लस का 2x है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x माइनस 1। अब फिर रूट आ गया, तो एक बार फिर क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो वापस स्क्वायरिंग करते हैं भाई, जितनी बार रूट आएगा उतनी बार तो मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो चलो फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो फिर स्क्वायरिंग करी, तो यहां लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां स्क्वायरिंग करी, इधर देखिएगा बेटा, तो इसका स्क्वायर ऐसा -2 तो -2 का स्क्वायर 4, और इस पे स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये। अब अगेन यहाँ ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x स्क्वायर माइनस 4, ये गया, तो ये इधर, तो 4x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5/4। अब क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग करी थी तो मैंने आपको बोला था कि रूट गेन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब रूट गेन होने की पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या करें, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप ओरिजिनल इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करो। अगर ये सेटिस्फाई हो गया मतलब ये आपका ओरिजिनल रूट है, नहीं तो आपका जो एक्स्ट्रा गेन करा हुआ रूट है वो मिल गया। तो ठीक है, कराया, चेक करते हैं। चेक करा तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 5/4 रखा, तो 5/4 प्लस 1 यहाँ रखा, 5/4 माइनस 1 इधर रखा, 4 इंटू 5/4 माइनस 1। तो देखिए ये कितना हो गया 9/4 मतलब 3/2, 1/4 मतलब 1/2, और ये 4 से 4 गया तो 5 माइनस 1 4 और 2 आ गया। 3/2 माइनस 1/2 2/2, इधर 1 है और RHS में 2 है, क्या ये दोनों बराबर है? इसका मतलब ये जो रूट है ना, ये मुझे गेन करा हुआ रूट मिल गया है। इसका मतलब क्या आया कि भाई ये जो मुझे आंसर आया है, ये आंसर कौन सा आ गया है, जो कि रूट गेन हुआ है। और रूट गेन हुआ है मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ये IIT का क्वेश्चन था आपका।
उसने जान कर कैसे ऑप्शन दे दिए थे, इसका एक हल है, एक सॉल्यूशन है, इसके 2 सॉल्यूशन है, इसके 3 सॉल्यूशन है और फोर्थ नन ऑफ दिस। तो आप क्या लिखते हैं, नन ऑफ दिस, जो कि मैंने नो सॉल्यूशन लिखा है। समझ में आया? तो जब भी ये आगे से नोट डाउन कर लो आप कि जब भी अब आगे से आप स्क्वेयरिंग करोगे, ये मेरी बात नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी आप आगे से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, तो अगर आप स्क्वेयरिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, बट आपका जो आंसर आ रहा है उसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखिए। अगर वो सेटिस्फाई करा है मतलब वो आपका ओरिजिनल रूट है, और अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं करा है मतलब आपका वो गेन करा हुआ रूट है। ठीक है, आ गई आपको मेरी बात समझ? ये मेरी बात नोट डाउन कर लेना और इसको अपने दिमाग में फीड कर लेना बेटा। बात छोटी सी है पर आप लोग वो यही गलती कर, देखो IIT बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करवाना चाहता है, वो बहुत छोटी छोटी बातों से आपसे आंसर निकलाना चाहता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन करिए और लिखिए। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे, बाकी अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू एवरीवन।